हेलो बेटा, माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या पढ़ी, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। तो फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एंड्रोशियम। और इसके एक सिंगल यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? स्टैमेन। अब अपन को देखना है कि ये जो एंथर बना, तो एंथर बनता कैसे है और माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। तो दिस हेडिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो स्पोरेंजिया यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पर माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट क्या है? दो टाइप से होता है। एक को बोलते हैं अपन लैप्टोस्पोरेंजिएट और एक को बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट। लैप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब है सिंगल सेल फॉर्म एंटायर स्पोरेंजिया। तो एक ही सेल पूरी स्पोरेंजिया को बनाती है, तो ये टेरिडोफाइटा में होता है। लेकिन मैक्सिमम प्लांट में यूस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट होता है। और यूस्पोरेंजिया टाइप के डेवलपमेंट का मतलब है सेवरल सेल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया को बनाने में क्या है? बहुत सारे सेल क्या है? भाग लेते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं? यूस्पोरेंजिया। तो एंजियोस्पर्म में प्लांट में भी, यानी कि सारे एंजियोस्पर्म प्लांट में किस टाइप का डेवलपमेंट होगा? यूस्पोरेंजिया। अब एंथर में हमने आपको 4 वॉल बताई थी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, और सेंटर में कनेक्टिव वगैरह सब थे। अब एंथर का जब डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी होती है। तो एंथर के डेवलपमेंट में एंथर की जो वॉल है 4, उनमें से एपिडर्मिस को छोड़कर तीनों वॉल का फॉर्मेशन होगा। एपिडर्मिस पहले से आई हुई है, एपिडर्मिस का डेवलपमेंट ये होगा। बाकी 3 वॉल का फॉर्मेशन होगा और माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। और स्पोरेंजिया को बनाने वाली जो सेल होती है, दे आर कॉल्ड आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। तो इनको अपन आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल बोलते हैं। आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल यानी कि आर्चीस्पोरियल क्या बोलते हैं इसको? आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। अब देखो, ये एंथर का स्टेमन का इनिशियल फॉर्म है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। अब एंथर शुरू में क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल, पेरेन्काइमेटिक सेल का एक मास होता है, एंड दिस मास ऑलरेडी सराउंडेड बाय एपिडर्मिस। और ये क्या है? पहले से ही काय से कवर्ड होता? एपिडर्मिस। तो इसकी एपिडर्मिस क्या है? पहले से आई हुई है। तो सबसे पहले ये अपने शेप को बदलता और ये क्वाड्रेंगुलर होने लगता। क्वाड्रेंगुलर, तो ये बाहर की एपिडर्मिस है। और सेंटर में इसमें जो पहले डिफरेंशिएट होगा, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या है? डिफरेंशिएट होता। अब ये चारों एंगल पर एपिडर्मिस के नीचे वाले जो सेल है, दे आर कॉल्ड हाइपोडर्मल सेल। तो इनको अपन हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। तो दीज हाइपोडर्मल सेल we may also describe as archisporial cell। तो इनको आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं। तो ये आर्चीस्पोरियल सेल। अब देखो, यहां पर भी एक कोलन सेट बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। तो 4 कोलन सेट क्या है? यहां पर बनेगा। तो यहां पर भी आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो चारों जगह पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी और एंथर वॉल क्या है? बनेगा। क्या बनेगा? एंथर वॉल। अब यहां से हमने एक आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल को निकाला, एक आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल को। अब ये आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल हमने एक को निकाला, जैसा यहां होगा वैसे यहां की सेल में होगा, इन सेल में होगा, इन सेल में होगा। नाउ दिस आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड बाय पेरिकैनालर डिवीजन। तो ये पेरिकैनालस डिवीजन क्या है? करती है। तो यहां पर जितनी भी सेल है, सभी में एक एक पेरिकैनालर डिवीजन होगा, जिससे क्या है? बाहर की तरफ एक बनती प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर वाली जो बनती, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो इनसाइड स्पोरोजीनस सेल और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैराइटल सेल। अब एपिडर्मिस पहले से है यहां प्रेजेंट,
नाउ दिस प्राइमरी पैराइटल सेल अगेन डिवाइड बाय पेरिकैनाली एंड एंटीकैनाली। तो ऐसे पेरिकैनाल और एंटीकैनाल दोनों टाइप के क्या है, डिवीजन होते हैं, जिसके कारण इट फॉर्म 3 to 5 लेयर। तो ये 3 से लेके 5 लेयर क्या है बनाती। मान लीजिए इससे 3 लेयर बनाए, अब 3 लेयर में ये सबसे बाहर एपिडर्मिस के नीचे, तो इट कन्वर्ट इनटू एंडोथीशियम, ये काइम बदल जाएगा एंडोथीशियम में। इसके नीचे वाली सेकंड लेयर है दैट कन्वर्ट इनटू एंडोथीशियम, तो वो काइम बदल जाएगी एंडोथीशियम में बदल जाएगी, काइम बदल जाएगी एंडोथीशियम में, सॉरी बाहर वाली सेल काइम बदल गई एपिडर्मिस के नीचे वाली एंडोथीशियम में, उसके नीचे वाली काइम बदलेगी मिडिल लेयर में, एंडोथीशियम में नहीं मिडिल लेयर में, और सबसे अंदर वाली जो सेल है दैट कन्वर्ट इनटू टैपिडम। यदि 3 लेयर है तो इफ देयर आर 5 लेयर, 5 लेयर है, तो सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम में बदल जाएगा। उसके बाद 4 बचे, 4 में से 3 लेयर कहां बदल जाएंगे, मिडिल लेयर में। तो मिडिल लेयर हमने पढ़ा था, इसमें बताया था मिडिल लेयर में भी 1 to 3 लेयर, तो 3 लेयर मिडिल लेयर के हो गए, और 4th जो लास्ट अंदर का बचा दैट इज कॉल्ड टैपिडम, तो वो कहां बदल जाता, टैपिडम। इसी टाइप से प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल अगेन डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म सेवरल सेल, तो दिस इज कॉल्ड मास ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू, अब देखो यहां पर भी एक पोलन सैक बना, यहां पर भी बना, यहां पर भी बना, यहां पर भी बना। अब इस पोलन सैक में स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ है। नाउ दिस स्पोरोजेनस टिश्यू गेट सेपरेट एंड नाउ इट इज कॉल्ड स्पोर मदर सेल। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पोर मदर सेल। तो ऐसे पोलन सैक में बहुत सारे स्पोर मदर सेल बनते हैं। अब ये स्पोर मदर सेल क्या बनाने जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर को, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड आल्सो कॉल्ड पीएमसी, पोलन मदर सेल। तो दीज सेल आर 2n मीन्स डिप्लॉइड, कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। नाउ दे डिवाइड बाय मियोसिस, तो इनमें क्या है, मियोसिस होगा, तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो अब यहां पर अगला हेडिंग जो आता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसी बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल, इट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, डिवाइड बाय मियोसिस एंड फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। तो ये 4 माइक्रोस्पोर या फिर इसको अपन पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो 4 पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनाती, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहां हो रही है, फ्लावर के मेल सेक्स सर्गन, स्टेमन के, एंथर के, माइक्रोस्पोरेंजिया में या फिर पोलन सेल। तो यहां पर क्या है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ये मियोसिस करती, तो मियोसिस में 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता। तो मियोसिस फर्स्ट इट फॉर्म 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड एंड इट फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। जब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं तो देन इट शोज साइटोकाइनेसिस। तो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस के द्वारा इट फॉर्म 4 सेल। तो ये 4 सेल क्या है यहां पर बनते हैं। इन 4 सेल में से 3 सेल आपको सामने दिखते हैं, एक पीछे। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्राड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्राड। तो दिस इज कॉल्ड स्पोर टेट्राड। ऑल आर टुगेदर, चारों क्या है, एक साथ है। तो ये पूरे के पूरे कहां बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या है, इनका फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या है, ये बनते हैं। तो एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, चारों आर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड स्पोर टेट्राड। अब हमने बताया था आपको टैपिडम की सेल एक एंजाइम को सीक्रेट करती है, उसको बोलते हैं कैलेज एंजाइम। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बनाया था, कैलोज। उस कैलोज से क्या है, ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर टुगेदर, चारों के चारों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं।
तो एक साथ लगे, अब इनको सेपरेट होना है, तो टेपिडम का जो सेल है तो दैट सीक्रेट कैलेस, और कैलेस डिसॉल्व कैलोस, और चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेलिटी। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मेयोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट के साथ साथ माइक्रोस्पोर क्या है बनते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है, अभी मैंने बोला आपको एक पीएमसी कितने स्पोर को बनाती है, चार माइक्रोस्पोर को क्या है बनाती है, कितने स्पोर को, 4। तो 1 पीएमसी फॉर्म हाउ मेनी स्पोर, 4। अब यहां पर क्वेश्चन, इफ 25 पीएमसी, तो 25 पीएमसी 100 स्पोर को बनाती है। अब क्वेश्चन, टू फॉर्म 100 माइक्रोस्पोर इट रिक्वायर्ड हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसी, 25। तो 1 से 4 बनते हैं तो 25 से कितने बन जाएंगे, 100। अब फिर अगला क्वेश्चन ये है, इफ ए पोलन सैक ऑफ डाइथिकस एंथर कंटेन्स 25 पीएमसी, तो देन दिस एंथर फॉर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर। तो इस एंथर में कितने माइक्रोस्पोर होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, एक पोलन सेट में 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल, और लिख दिए यहां पर डाइथिकस। अब डाइथिकस हमने पहले ही बताया है, डाइथिकस में कितने पोलन सेट होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अब एक पोलन सेट में क्या बोल रहे हैं, 25 पीएमसी। अब 4 पोलन सेट है तो 25 इंटू 4 बराबर 100 पीएमसी निकल गई। तो पीएमसी कितने निकल गए आंसर में, 100। तो 100 पीएमसी निकल गए। और यदि अपने को स्पोर बनाना है तो स्पोर जो होंगे तो 100 पीएमसी इंटू 4, क्योंकि एक पीएमसी से 4 बनते हैं, तो 100 इंटू 4 बराबर कितने हो गए, 400। तो 400 माइक्रोस्पोर या स्पोर क्या है बन गए। तो ऐसे एक एंथर में ऐसा बना। अब यही क्वेश्चन और डिटेल में आगे लेके पूछता। अब आपके सिलेबस में 4 फैमिली है, 5 फैमिली है, नई फैमिली भी आई है। अब इसमें क्या है, जैसे मालवेसी है, मालवेसी में तो इंडेफिनिट स्टेमन होते हैं, तो वो तो गया, उसको बात नहीं करते अपन। बात क्वेश्चन क्रूसीफेरी की है, बात मालवेसी की है, बात फेवेसी की है। फेवेसी मतलब मटर की फैमिली। मटर की फैमिली में स्टेमन कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। 10 स्टेमन है वहां। अब वो बोल रहा है मटर के प्लांट में एक पोलन सेट में 25 पीएमसी, तो मटर में कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, मटर में कितने पोलन ग्रेन बनेंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम हो गई, अब अटक गए अपन। अब यदि आपको फैमिली मालूम है मटर की, तो इसका कैरेक्टर मालूम है, तो 10 स्टेमन होते हैं। तो 10 स्टेमन है, हर स्टेमन में 4 पोलन सेट होते हैं, तो 10 इंटू 4 बराबर 40 पोलन सेट बन गए। और अब पीएमसी निकालना है आपको, पीएमसी कितनी है। अब आप 40 इंटू क्या करेंगे, पीएमसी। अब एक पोलन सेट में कितनी पीएमसी बोल रहे हैं हम, 25। तो आप क्या करेंगे, 40 इंटू 25 कर लेंगे, तो ये आपके सामने क्या आया, पोलन मदर सेल। तो ये पोलन मदर सेल निकल गई एक फूल पे मटर के। अब हमको माइक्रोस्पोर बनाना है, तो हमने जो भी पीएमसी निकाली तो उसका मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे आप किससे, 4 से। तो ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर। इसी टाइप से उसने धतूरा पूछा, धतूरा किस फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी का। तो आप सोलेनेसी आ गई। अब सोलेनेसी में आपको पता है कि इसमें 5 स्टेमन होते हैं, तो आप आंसर सही लगा लेंगे। तो 5 इंटू 4 पोलन सेट कर लेंगे, तो ये क्या आ गई, पोलन सेट का नंबर। फिर पोलन सेट आ गए तो आप 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पीएमसी निकल गई। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोलन ग्रेन निकल गया। इसी टाइप से यदि क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी मतलब सरसों पूछ लिया, मस्टर्ड पूछ लिया, जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, मैंने शुरू बोला कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस, तो कैप्सेला के बारे में पूछा, तो इसमें स्टेमन कितने होते हैं, 6। तो 6 इंटू 4 करना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद ये करना। ओके, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्या है बनते हैं।
तो ये एंथर का डेवलपमेंट हुआ और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हुई, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ये डेवलपमेंट हो गया किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया का। तो माइक्रोस्पोर क्या है यहाँ पर ऐसे। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसके क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं साइमल्टेनियस और दूसरा है सक्सेसिव। एक को बोलते हैं साइमल्टेनियस और दूसरे को बोलते हैं सक्सेसिव। साइमल्टेनियस जो मैंने आपको बताया वो है, तो ये पीएमसी या एमएमसी, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इट फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, फिर मियोसिस सेकेंड हुआ तो देन इट फॉर्म 4 न्यूक्लियाई। जब चारों न्यूक्लियस बन जाएंगे तो देन इट शोज साइटोकाइनेसिस, दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। और सक्सेसिव में क्या होगा, दिस इज पीएमसी, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहां पर कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। फिर सेकेंड कैरियोकाइनेसिस हुआ तो यहां पर फिर दोबारा से क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर कितनी सेल बनेगी, 4। तो ये लीनियर टेट्राड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, टेट्राड कहलाता है। तो इसको स्पोटेट्राड और लीनियर टेट्राड। तो ये दो टाइप से क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। अब अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती है। मेनली क्या है, सक्सेसिव टाइप की क्या होती है। तो प्लांट में पहले दोनों कैरियोकाइनेसिस होते हैं और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। इसलिए मोस्टली प्लांट में किस टाइप का फिनोमेना रहता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में साइमल्टेनियस टाइप। यहां पर कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस हो गया। यहां पर पहले कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो साइमल्टेनियस में फर्स्ट कैरियो एंड देन साइटोकाइनेसिस, और यहां पर बोथ टुगेदर, तो दोनों क्या है, एक साथ होते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के क्या हो गए, टाइप हो गए। तो ऐसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, दो टाइप की। अब डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर बस्ट कैसे होता है। तो मैच्योर जो एंथर है, तो मैच्योर एंथर के डेहिसेंस में एंडोथीशियम का इंपॉर्टेंट रोल है। तो एंडोथीशियम हमने आपको शुरू में बताई, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। तो ये कैसे होती है, हाइग्रोस्कोपिक। इनकी अल्फा सेलुलोजिक बेड, कैलोज बेड, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, दे सक वाटर, और ये मूवमेंट करती है, और मूवमेंट के कारण एंथर गेट बस्ट। तो फ्रॉम स्टोमियम साइड एंथर क्या होता है, बस्ट हो जाता है। मैक्सिमम प्लांट में, यानी कि मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट और इन एंजियोस्पर्म, एंथर बस्ट लॉन्जिट्यूडिनली, एंथर बस्ट लॉन्जिट्यूडिनली। तो एंथर किस टाइप से बस्ट होता है, लॉन्जिट्यूडिनल, पूरी लंबाई में क्या होता है, ये बस्ट होता है। तो एक क्वेश्चन आपको लगेगा, इन मैच्योर एंथर, तो दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, इन मैच्योर एंथर ओनली 2 एंथर वॉल एंड 2 पोलर सेट। तो 2 ही पोलर सेट क्या है बनते हैं। देखो एंथर के सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होने वाली जो सेल होती है वो कौन होती है, मिडिल लेयर, क्योंकि वो न्यूट्रिशन के रूप में कंज्यूम होती है। फिर टेपिडम भी खत्म हो जाती है। टेपिडम के बहुत सारे काम है, वो स्ट्रक्चरल भी और डेवलपमेंटल भी, तो माइक्रोस्पोर के बनाने वो भी खर्च हो जाते हैं। तो दोनों वॉल क्या है, खत्म हो गई। तो मिडिल लेयर और टेपिडम गेट डिसइंटीग्रेट। सबसे पहले मिडिल लेयर और उसके बाद टेपिडम। बस्ती कौन सी है, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस। तो मैच्योर एंथर में कितनी वॉल बचेंगी, 2। अब देखो एंथर वॉल की टेपिडम डिसॉल्व हो गई, तो एक लोब के दोनों पोलर सेट क्या है, खत्म हो गए। तो दोनों पोलर सेट आपस में मिल गए, क्योंकि दोनों की टेपिडम खत्म। तो ऐसे एक लोब में एक पोलर सेट बचा और दूसरा लोब में दूसरा पोलर सेट। सो इन मैच्योर एंथर
हाउ मेनी हाउ मेनी पोलन सैक आर प्रेजेंट? 2। तो एंथर वॉल भी 2 है और पोलन सैक भी कितने हैं? 2। तो ऐसे मैक्सिमम प्लांट में एंथर का क्या होता है? डेहिसेंस होता है। तो एंथर क्या है? इस टाइप से क्या है? डेहिसेंस करता है। तो नीट के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना, मैक्सिमम प्लांट में एंथर का डेहिसेंस कैसा होता है? लॉन्जिट्यूडनल। मैच्योर एंथर में हाउ मेनी वॉल आर प्रेजेंट? 2। In mature anther, how many pollen sac are present? How many microsporangia are present? 2. तो कितने लिखेंगे आप? 2। तो ये हमने आपको एंथर का डेवलपमेंट के साथ साथ क्या बताई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उसका डेहिसेंस, और साथ में मैच्योर एंथर वॉल कितनी और मैच्योर एंथर में कितने पोलन सैक होते हैं। ठीक, अब यहां पर जो माइक्रोस्पोर बने, ये माइक्रोस्पोर क्या है? मेल गेमेटोफाइट को बनेगा। तो अगला जो हेडिंग है इसको अपन माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। तो माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर अपन उसके बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन ये अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या है देखेंगे। तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन। बाय।